दोस्तों, देश के 543 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इनमें झारखंड की 14 लोकसभा की सीटें भी शामिल हैं। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के ज्यादातर सीटों पर मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही बताया जा रहा है। लेकिन झारखंड की एक सीट काफी हॉट सीट इस समय बनी हुई है और उसके कई कारण हैं। दरअसल हम जिस सीट की बात कर रहे हैं वो है गिरिडीह लोकसभा सीट। गिरिडीह लोकसभा सीट से जेएमएम और बीजेपी के हमेशा से सांसद बनते रहे हैं और अगर हम इस सीट की बात करें तो इस बार इस सीट पर एनडीए की तरफ से आजसू के कोटे से चंद्रप्रकाश चौधरी को मैदान में उतारा गया है, जो कि इस समय मौजूदा सांसद हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे प्रत्याशी की बात करें तो इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से जेएमएम कोटे के तहत यह सीट मथुरा प्रसाद महतो को दी गई है, जो कि जेएमएम के एक बड़े और कद्दावर नेता हैं। फिलहाल वो टुंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा नाम इस वक्त इस सीट से उभर कर सामने आया है वो जेबीकेएसएस के जयराम महतो का है, जो लगातार कई सालों से आंदोलन कर इस सीट पर एक तरह से कहें कि सियासी पारा बढ़ा चुके हैं और वो तो ये भी दावा कर चुके हैं कि वो गिरिडीह के अगले सांसद बनने जा रहे हैं। अब जरा इस सीट पर अगर हम बात करें तीनों प्रत्याशियों में क्या समानताएं हैं और किसका पलड़ा किस तरह से भारी है। अगर समानता की बात करें तो तीनों ही प्रत्याशी जिस समुदाय से आते हैं, यानी जिस जातिगत समीकरण की हम बात कर रहे हैं, उसका अच्छा खासा प्रभाव गिरिडीह लोकसभा सीट पर पड़ता है। यानी कि तीनों के तीनों प्रत्याशी कुर्मी समुदाय से आते हैं और तीनों ही प्रत्याशी महतो हैं। चंद्रप्रकाश चौधरी वैसे तो रामगढ़ जिले के रहने वाले हैं, लेकिन वो कुर्मी समुदाय के हैं। मथुरा प्रसाद महतो खुद धनबाद जिले के रहने वाले हैं, जो उसी संसदीय क्षेत्र में आते हैं। जयराम महतो भी टुंडी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और गिरिडीह लोकसभा के वो बाशिंदे हैं। सिर्फ चंद्रप्रकाश चौधरी ही ऐसे हैं जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के बासिंदे नहीं है, लेकिन 2019 में उन्होंने आकर यहां जिस तरीके से बड़ी जीत दर्ज की, उससे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी उनके जीतने के आसार काफी बन रहे हैं। अब जिस तरह से बात करें कि अगर इन तीनों के बीच मुख्य मुकाबला है तो फायदा किसे होगा, किसे घाटा होगा। अगर हम जेएमएम की बात करें तो जेएमएम जो कि लगातार 2014 और 2019 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी और कहा जाता है कि महतो और मांझी वोटों में जेएमएम की पकड़ सबसे ज्यादा है। उसके अलावा अगर इस सीटों पर अगर हम बात करें तो गिरिडीह सीट पर स्वर्ण जाति के लोगों के साथ साथ ओबीसी दलित समुदाय के लोग भी रहते हैं और जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी के परंपरागत वोटों के साथ साथ आजसू की भी इस लोकसभा क्षेत्र में पकड़ है और महतो समुदाय और कुर्मी समुदाय में भी आजसू की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। अब ऐसे में जयराम के जीतने की संभावना की बात लगातार राजनीतिक पंडित क्यों कर रहे हैं? दरअसल जयराम जिस तरह से आंदोलन करते आए 2 साल से, स्थानीय भाषा, रोजगार और झारखंड के मुद्दों को लेकर के वे आंदोलन करते आए हैं, उससे लोगों को लग रहा है कि जयराम को लोग खास करके युवा तबका काफी पसंद कर रहा है। युवाओं के साथ साथ महिलाओं के बीच भी जयराम ने एक अच्छी खासी पैठ बना ली है और इसलिए जयराम के भी इस सीट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अब ऐसे में बस देखना यह है कि इन तीन कुर्मी समुदाय के बीच किसे जीत मिलती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो भी जीतेगा इस सीट पर वो कुर्मी ही होगा, यानी कि गिरिडीह से जो भी अगला सांसद बनेगा वो महतो ही होगा। गिरिडीह सीट के इतिहास पर गौर करें तो यहां से पहले भी इस समुदाय के लोग सांसद बनते रहे हैं। सबसे पहले इस सीट पर विनोद बिहारी महतो ने जीत का खाता खोला था, जो जेएमएम के संस्थापक अध्यक्ष होने के साथ साथ इस सीट पर काफी गहरी पकड़ रखते थे। इसके बाद टेकलाल महतो 2004 में गिरिडीह के सांसद बने थे, जो खुद मांडू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो हजारीबाग जिले में पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें अब इसके बाद चंद्रप्रकाश चौधरी 2019 में सांसद बने और अब इस बार भी गिरिडीह के दंगल में चंद्रप्रकाश चौधरी, मथुरा प्रसाद महतो और जयराम महतो हैं। अब देखना है कि इन तीनों में कौन जीत हासिल करता है और किसे हार मिलती है। साथियों, आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।